जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है पंचविंशोध्याय यानी 25वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमता पूर्वक प्राप्त होती रहे। अथ पंचविंशोध्याय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। दृढ़धनवा ने कहा, हे ब्रह्मन, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए उद्यापन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को अत्यंत संक्षिप्त में कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नौमी अथवा अष्टमी तिथि को उद्यापन करना कहा गया है। इस पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर जो पूजन सामग्री मिल सके उसी से पूजन करें। सावधान चित्त हो, सदाचारी विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें। हे भूपाल, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार चाहे 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करें। दोपहर के समय एक द्रोण लगभग 16 किलो अथवा 8 किलो अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 4 किलो पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावें। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने अथवा चांदी अथवा तांबे तथा मिट्टी के जिसमें छेद सुराख न हो ऐसे 4 शुद्ध कलशों का स्थापन करें। 4 व्यूह की प्रसन्नता के निमित्त चारों दिशाओं में उन कलशों पर बेल रखें। उन पर उत्तम वस्त्र ओढ़ावें और पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवता को स्थापित करें। जो पुरुषोत्तम मास के आरंभ में कलश पर श्री राधा के साथ देवादिदेव पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित किया है, वहां से उन्हें लाकर मंडल के ऊपर बीचों बीच स्थापित करें। वेद वेदांग के ज्ञाता वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर जप करने वाले 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उन्हें 2-2 वस्त्र जिस पर हस्त मुद्रा आदि छपे हो देना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त हो आचार्य को धोती, दुपट्टा, आभूषण, अंगूठी आदि से भली भांति अलंकृत करें। अनंतर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। पत्नी के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप करावें। ऊपर के भाग में 4 दीपक चारों दिशाओं में स्थापित करें। फिर नारियल आदि फलों के साथ क्रमशः अर्घ्य दान करें। घुटनों के बल धरती पर बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और उस समय मिलने वाले अच्छे अच्छे फलों को लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपनी पत्नी के साथ मुदित मन से हर्षित हो श्री हरि भगवान को स्मरण करते हुए अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। हे देव देव, हे पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ मुझसे दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले 2 भुजाधारी, हाथ में मुरली लिए पीताम्बरधारी देव श्री राधा के सहित भगवान पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल आदि आहुति दे। इसके बाद उन मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती का मंत्र। नील कमल के समान कांतिशाली राधिका रमण, करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश्वर की प्रीति पूर्वक आरती करता हूँ। असंख्य रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान अंतर ज्योति स्वरूप वंशी की ध्वनि से अत्यंत मोहित हुई ब्रज वनिताओं से घिरे रहने के कारण वृंदावन में अत्यंत शोभायमान रत्न जटित किरीट और कुंडल धारण करने वाले राधिका और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान वक्षस्थल वाले और नवीन पीताम्बरधारी भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार उनका ध्यान करें। पश्चात राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम को पुष्पांजलि देकर अपनी पत्नी सहित साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले पीताम्बरधारी श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले श्री राधिका के सहित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र प्रदान करें। फिर मुदित मन से आचार्य को विपुल दक्षिणा देवें। सपत्नी आचार्य और श्रद्धा भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट करें। अनंतर ऋत्विजों को असाधारण दक्षिणा प्रदान करें।
कपड़ा ओढ़ाकर, घंटा, घुंघरू, किंकिणी से सजाकर बछड़े सहित दूध देने वाली सीधी एक गौ का दान करें। पीठ पर तांबा मढ़ाकर, सींग में सोना मढ़ाकर, खुरों में चांदी मढ़ाकर देवें। घी के लिए बाल्टी देवें, तिल के लिए बर्तन देवें। पार्वती परमेश्वर की प्रीति के निमित्त युगल द्विज दंपत्ति के पहनने के लिए धोती, दुपट्टा, साड़ी आदि का दान करें। 8 प्रकार का पद दान करें। 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चपलता, क्षण भंगुरता का विचार कर झटपट वैष्णव ब्राह्मण को श्री मद् भागवत की पुस्तक का भी दान करें। श्री मद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत स्वरूप है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव विद्वान ब्राह्मण को इस ग्रंथ का दान करते हैं, वे अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर देते हैं। अप्सराओं से चंवर डुलाते और सेवा के लिए किए जाते हुए विमान में बैठकर उसी गोलोक धाम में जाते हैं, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, फसल सहित खेतों का दान, तुलादान आदि जितने प्रकार के दान हैं, 8 प्रकार के महादान, वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर, रेशमी पीताम्बर ओढ़ाकर, आभूषणों से अलंकृत कर यत्न पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान देवें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को दान देवें। प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वे वैकुंठ में वास करते हैं। अनंतर योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गोलोक धाम में जाते हैं। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक धाम में जाने के पश्चात वे आवागमन से रहित हो जाते हैं। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान। निर्धन व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार व्रत की पूर्ति के लिए संपुट का दान करें। यह भी न हो सके तो पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के निमित्त मालपुआ का कच्चा शुद्ध सामान, खोआ, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि से ऋतुफल संपुट के साथ रखकर देवें। जनाधिपति आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके देवें। हे श्री कृष्ण, हे जगत के आधार, हे जगत के आनंददाता, मेरी इहलोक की तथा परलोक की समस्त कामनाओं को शीघ्र पूरा करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना करके मुदित मन से भगवान पुरुषोत्तम का संस्मरण करते हुए सपत्नीक सदाचारी ब्राह्मण को भोजन करावें। ब्राह्मण रूप हरिओम, ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए घृत, पायस, शुद्ध घी से भुने हुए दूध की खीर का विधिवत गंध अक्षत से पूजन कर भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामग्री का संकलन करे। अंगूर, केला, विविध प्रकार के लंगड़ा, सीपिया, दशहरी आम, शुद्ध घी से बने हुए पकवान, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, शुद्ध घी के बने घेवर, फीनी, खांड के बने हुए माठ ठोर यानी मठड़ी, ककड़ी का शिखरन, अदरक, सुंदर मौसमी, अनेक प्रकार की तरकारी, विविध प्रकार के पके हुए पृथक पृथक आम, खट्टा, मीठा, तीता, अम्ल, तीखा, चरपरा रसों से बना हुआ 4 प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, पूड़ी, कचौड़ी, चटनी, अचार के भोजन, सुगंधित पदार्थों, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से सुवासित मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित दूध को परोसकर मीठी वाणी से बोलते हुए, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे लीजिए, यह आपके लिए ही बनवाया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, इन पकवानों में जो अच्छा लगे उन्हें मांग कर लीजिए। आज मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मण समाज के अनुग्रह का पात्र हुआ, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। इस प्रकार कहकर प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें तांबूल और दक्षिणा प्रदान करें। छोटी इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पान के मसालों के साथ भगवान को तांबूल प्रिय है, इसलिए इन सब सामानों को मिलाकर भगवान को पान का बीड़ा चढ़ावें और उसी प्रकार सब मसालों को मिला करके आदर के साथ ब्राह्मण को भी देवें। जो व्यक्ति द्विजवरों को इस प्रकार पान खिलाते हैं वे इस लोक में ऐश्वर्य सुख का उपभोग कर परलोक में अमृत के उपभोक्ता होते हैं। सपत्नीक ब्राह्मणों को संतुष्ट करके उनके हाथ में मोतीचूर के लड्डू देवें और ब्राह्मणियों को विधि विधान के साथ साड़ी, पीताम्बर अलंकार से अलंकृत कर वैष्णवी यानी बांसुरी देवें। अपने गांव की सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमापन समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम।
इस मंत्र से भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो, ऐसा कहकर सुखपूर्वक विचरण करें। अन्न का यथा भाग विचार कर भूतों को प्रदान करें। अनंतर मिथ्यावाद से रहित हो अपने कुटुंबियों परिवारजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या का दिन आने पर रात्रि में जागरण करें। राधिका और पुरुषोत्तम भगवान की सुवर्ण प्रतिमा का पूजन करें। पूजन के अंत में सपत्नीक व्रती मुदित मन से नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करें। अनंतर आचार्य को मूर्ति के सहित उस पर चढ़ाए हुआ सब सामान दे देवें। अपनी रुचि के अनुकूल यथा योग्य अन्नदान करें। जिस उपाय से हो सके इस व्रत को करें और परम भक्ति के साथ अपने वित्त के अनुसार दान करें। नारी हो अथवा पुरुष इस व्रत का आचरण करें, वे जन्म जन्मांतर में दुख दुर्भाग्य दरिद्रता के भागी नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे इस संसार में अपने नाना प्रकार के मनोरथों को पूरा करके विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ में चले जाते हैं। श्री नारायण ने कहा कि जो भारतीय इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को आदर पूर्वक विधि विधान के साथ करते हैं वे इहलोक के समस्त सुखों का उपभोग कर अपने पाप समूह का विनाश कर अपने पूर्वजों के साथ गोलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार श्री बेहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धनवा उपाख्यान का व्रतोद्यापन विधि कथन नामक 25वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।